भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस के चैप्टर 16 के में हम आ गए हैं और चैप्टर 16 एक बार इसको फटाक से मैं प्रीवियस सीआरपीसी से वो कर देता हूँ आपको। ये हुआ करता था आपका धारा 202 नहीं, ये अभी है 223 टू 4 सेक्शन है 226 तक, ठीक है। और ये सेक्शन जो है कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेन आती है उसको कैसे एंटरटेन करता है मजिस्ट्रेट, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो उसमें आज हम अभी देखेंगे 223 वाला सेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, मतलब कंप्लेनेंट, ठीक, कंप्लेनेंट जो आया, जो शिकायत करता आया, उसकी एग्जामिनेशन कैसे करेगा मजिस्ट्रेट, उसकी भी एग्जामिनेशन। अब इसमें लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, बट इसका क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस, उसके गवाहों के भी कंप्लेन करेगा। ये कब स्टार्ट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 210 में कंप्लेन होती है तो 3 तरह से कंप्लेन होती है, ठीक है। या सीआरपीसी में पहले ये 190 हुआ करता था, ठीक है, ये सीआरपीसी में हुआ करता था, ये बीएनएसएस में है। इसमें था पीसीआई, ठीक है, मतलब हाँ सॉरी सीपीआई, ठीक है। सीपीआई मतलब कंप्लेनेंट, 3 तरह से कॉग्निजेंस लेता था वो कंप्लेनेंट के द्वारा, पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, और तीसरा है इंडिविजुअल लेवल पे। जज अपने इंडिविजुअल सुमो मोटो के स्वतः संज्ञान लेके भी वो एग्जामिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो पहले हुआ करता था 191 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वो अब हो गया 210। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये बात कर रहा है सिर्फ इसके लिए, कंप्लेनेंट के लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए बात कर रहा है, या 210 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट आएगी या इंडिविजुअल लेवल पे आएगा तो उसका अलग प्रोसीजर होता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। तो हम देखेंगे कि जब भी मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेन आता है तो वो आता है 210 सब क्लॉज 1 का ए के जरिए, या 210 सब क्लॉज 1 बी एंड सी के जरिए। तो इसके जरिए बात कर रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए मजिस्ट्रेट हैव जुडिक्शन ऑफेंस ऑफ कंप्लेंट सैड एग्जामिन ऑन ओथ, ठीक है। पहले तो कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट है उसको ओथ पे, ठीक है, ओथ पे जो है एग्जामिन करेगा, और जो भी वो कंप्लेन लिखेगा वो रिड्यूस इन राइटिंग होगा, ठीक। इस सेक्शन में कुछ ऐड किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया पब्लिक सर्वेंट के लिए, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। सीआरपीसी में ऐसा नहीं था बट बीएनएस में ऐसा किया गया है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। पहले तो एग्जाम में ओथ किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा ओथ पे, कंप्लेन एंड विटनेस के प्रेजेंस पर उसको, कंप्लेन विटनेस को ओथ पे वो किया जाएगा, और जो सब्सटेंस है एग्जामिनेशन का वो रिड्यूस इन राइटिंग होगा, ठीक है। और रिड्यूस इन राइटिंग होगा और साइन होगा, क्योंकि ये सीरियस मैटर है, मजाक नहीं चल रहा। साइन बाई शिकायतकर्ता, ठीक है, कंप्लेनेंट एंड विटनेस, दोनों लोग शिकायतकर्ता और दोनों लोग जो है उसको साइन करेंगे, क्योंकि कल अगर ये झूठा साबित हुआ तो हो सकता है आप जिसके खिलाफ कंप्लेन करने आए हो आप पे डिफेमेशन या कुछ और भी मुकदमा कर सकता है, ठीक है। तब जाके ये कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, लेकिन ये सीआरपीसी में ऐड नहीं था। अभी जो बताने वाले हैं ये बीएनएस में ऐड किया गया है, ये प्रोविजो, जो मैं प्रोविजो बता रहा हूँ आपको। पहले क्या होता था कि ये एग्जामिनेशन रिटन में ले लिया गया, कंप्लेनेंट और विटनेस का साइन हो गया, पहले अपॉर्चुनिटी मजिस्ट्रेट जो है, जो एक्यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक्यूज़ है और ये विक्टिम है, ठीक है। विक्टिम गया थाने वाने, थाने नहीं सुना, एसपी के पास गया, एसपी नहीं सुना, ठीक है।
तो एसपी के पास गया, एसपी नहीं सुना, तो 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 210 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत तो मजिस्ट्रेट के पास गया। तो मजिस्ट्रेट क्या किया, सब रिटर्न विटर्न कर लिखवा लिया, साइन करवा लिया सब। तो पहले क्या होता था, इसको सुना नहीं जाता था, सीधे नोटिस जारी कर देती जाती थी। लेकिन अब लिख रहा है प्रोविजो में कि नो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस शैल बी टेकन बाय मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग एक्यूज अपॉर्चुनिटी टू हर्ड। तो इसको बुलाया जाएगा, ये सब हो जाएगा तो इसको बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, आजा भाई अब तू बता क्या मैटर है, सुना जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रोविजो दिया है, प्रोविजो कंप्लेन इज मैंड राइटिंग एंड नीड नॉट एग्जामिन एंड विटनेस। ठीक है, अगर कह दिया कि अब ये सब राइटिंग वेटिंग में खेल हो गया, ठीक है, राइटिंग हो गया, साइन हो गया, ठीक है, कंप्लेनेंट का उसका, तो मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट विटनेस फर्दर इफ मजिस्ट्रेट मेक ओवर। अगर ये मजिस्ट्रेट को लगा कि हमारा मैटर नहीं किसी और को है, वो मेक ओवर करने हैं, किसी को मेक ओवर करना है, ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद यही नाटक फिर नहीं शुरू होगा, फिर साइन एग्जामिनेशन फिर नहीं होगा, एक बार हो गया सो हो गया। ठीक है। पहला है इफ़ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग ऑन डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी और कोर्ट हैज मैट द कंप्लेंट। ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी के अनुसार हुआ हो तब, और इफ़ मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस इंक्वायरी ऑन ट्रायल एंड द मजिस्ट्रेट मेक ओवर 212। ठीक है, कह रहा है इन दोनों मैटरों में दोबारा जब मजिस्ट्रेट उसको मेक ओवर करेगा, किसी को भेजेगा, एक बार हो गया भाई, एक बार क्या हो गया, मैटर को राइटिंग में लिख दिया गया, साइन हो गया, ठीक है, किसके किसके साइन हो गए, दो लोगों के, जो आया था शिकायत करता उसका प्लस विटनेस का, विटनेस यदि कोई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर ये मेक ओवर होता है, ठीक है, तो अब दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो यही कांड है सब वहाँ फिर नहीं होगा। ये सब क्लॉज बी है। सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, सब क्लॉज ए कह रहा है कि यदि मैटर 195 वाला है, 215 बीएनएस का, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर जज के खिलाफ कंप्लेंट मैटर है, तो उन सब मैटरों में दोबारा ये सब काम नहीं होगा, जो होना था हो गया। ठीक है, अब इसका प्रोविजन दिया है कि इफ मजिस्ट्रेट मेक ओवर द एंड द हाँ एग्जामिन कंप्लेन द लेटर नीड नॉट एग्जामिन। सिंपल सी बात है यार, बार बार एग्जामिन करोगे फिर टाइम टेकन होगा ना, ये बार बार आप नहीं करोगे। अच्छा, ये जो सेक्शन ऐड किया गया है सब क्लॉज 2, ये सीआरपीसी में नहीं होता था और ये बहुत ही गड़बड़ है। ठीक है, अब देखिए ये सब सेक्शन 2 ऐड किया गया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बीएनएसएस में ऐड किया गया है, ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। क्या ऐड किया गया है कि यदि ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान यदि आप कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैं कोई एक कहानी सुनाता हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए पुलिस वाला जांच के दौरान ही किसी से पैसा मांगा, ठीक है, ड्यूटी के दौरान वर्दी ही पहन के रोड पे कुछ गलत काम कर दिया, तो वो ये तो कल कहेगा कि हम ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले तो 24 घंटे, वो तो हमको लगता है सोने जाते हैं तो वर्दी उतारते हैं, हर समय ऑफिशियल ड्यूटी पे रहते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन डाला गया ना, ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था कि अगर पुलिस वाला या ऑफिशियल ड्यूटी, नॉर्मली पुलिस वाले की ही बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मली पुलिस वाले की बात होती है, अगर ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कांड किया है उसने, आप उसकी कंप्लेन करने आ रहे हैं, कब, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, ड्यूरिंग, उस टाइम की यदि कंप्लेन करने आ रहे हैं, तो मेक असर्शन टू द सिचुएशन, उसको बुलाया जाएगा, आजा भाई और अपना कांड सुना और बता क्या हुआ है, ठीक है, हर्ड किया जाएगा। तो इसका जिक्र तो ऊपर प्रोविजन में दिया गया है। इसका जो सब क्लॉज बी है वो बहुत बेकार दिया है, ये रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट सर्कमस्टेंस और इंसिडेंट फ्रॉम ऑफिसर सुपीरियर। मान लीजिए आप किसी एसआई की, ठीक है, विवेचना अधिकारी है, उसने कांड किया है ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, आप कोर्ट में गए, तो कोर्ट क्या करेगी, इसके एसएचओ से नहीं, इससे एसएचओ से नहीं तो इसके डीएसपी से, सब इंस्पेक्टर के डीएसपी से फर्स्ट कहेगा कि एक काम करो, थोड़ा सा आप जांच करो, इंसिडेंट फ्रॉम ऑफिसर सुपीरियर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट सर्कमस्टेंसेस फैक्ट की एक रिपोर्ट मंगाएगा कि आप रिपोर्ट लगाओ, देखो बताओ क्या हुआ है ये। तो ये जो रिपोर्ट लगाएगा, ठीक है, उस रिपोर्ट पे, ठीक है, वो कॉग्निजेंस लेगा,
उस रिपोर्ट पे, मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस सम कंप्लेंट, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, लिखा है मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ऑफ एनी ऑफेंस, तो ये रिपोर्ट आ जाएगी तभी वो जो है मजिस्ट्रेट साहब आगे इसकी सुनवाई करेंगे। ये प्रोटेक्शन लगा दिया गया और इस पूरे सेक्शन की बंटाधार कर दिया गया। चैप्टर 16 हम लोग देख रहे थे, चैप्टर 16 कंप्लेनेंट टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें अभी तक ये सेक्शन जो है ये 223 से 226 तक है। ठीक है, ये चैप्टर 16 है बीएनएसएस का। सीआरपीसी में हुआ करता था 200 से लेके 203। ये लास्ट के सेक्शन पे हम ज़्यादा जोर देंगे। 3 केस लॉ बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का कि जब डिसमिसल हो जाती है कंप्लेंट, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, जब कंप्लेंट डिसमिसल हो जाती है तब आप रिवीजन में कैसे जाएंगे और किस बेस पे जाएंगे, और यदि रिवीजन भी कैंसिल हो जाती है तब हायर कोर्ट में कैसे जाएंगे। ठीक है, 2012 से लेके 2015 तक के 3 केस लॉ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिसल होने से पहले क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या बाउंडेशन होता है मजिस्ट्रेट के ऊपर, उसको उसमें वो शो किया है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं 224। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट हो चुका है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट हैं, अब लिखा है कि 224 क्या कह रहा है, 224 कह रहा है कि यदि कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। सिंपल सी बात है यार, जिस मजिस्ट्रेट के पास जो है ये मैटर आया है, तो यदि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो दो बातें होंगी। इसमें सब क्लॉज ए लिखा है, सब क्लॉज बी लिखा है, दोनों बताता हूँ मैं, कि या तो यदि वो राइटिंग में कंप्लेन ले लिया है, कंप्लेनेंट से और विटनेस से साइन वाइन करवा लिया है, सब कुछ कर लिया है, ओथ कर लिया है, ओथ पे उसकी जो है कंप्लेन ले लिया है वो, इफ़ कंप्लेन इज राइटिंग रिटर्न टू प्रेजेंटेशन प्रॉपर कोर्ट। ठीक है, तो वो इसको इंडोर्समेंट लगा के, इंडोर्समेंट क्या होता है ये आपको मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। इंडोर्समेंट मतलब एक नोट लगा के भेज देते हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है, राइटिंग में सब कंप्लेन हो चुकी है और ये ओथ पे भी अपना दे दिए हैं, सब कुछ लगा के उसको प्रॉपर कोर्ट को सेंड कर देते हैं। ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में यदि राइटिंग में नहीं दिए हो, ठीक है, यदि राइटिंग में नॉट इन राइटिंग, तो डायरेक्ट भेज देते हैं आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट के पास कि जाओ भैया वहीं पे आप अपना जो है अपना राइटिंग देना, वहीं पे आपका ओथ लिया जाएगा, वहीं पे आपका जो साइन कराई जाएगी समथिंग। ठीक है, तो ये है 224 कि यदि कॉम्पिटेंट नहीं है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए तो ये है 224। अब देखिए 223 और 224 हो गया, तो अब 225 के बारे में देखते हैं कि पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब हम बता चुके हैं आपको कि 223 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट कैसे होती है, 224 में जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास कैसे मैटर जाता है, यदि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो कैसे वो ट्रांसफ़र करेगी। अब 225 क्या कह रहा है, 225 कह रहा है कि किन मैटरों में पोस्टपोन कर सकते हो, पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये इस शब्द पे जाइएगा। इशू ऑफ प्रोसेस जो है आप देखेंगे तो ये सेक्शन 227 है और ये चैप्टर नेक्स्ट शुरू हो जाएगा 17। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस होने से पहले ये पोस्टपोन करेगा, हॉल्ट करेगा, कुछ देर के लिए रोकेगा पूरे मैटर को। कौन? कोर्ट। क्यों रोकेगा? कि एनी मजिस्ट्रेट को यदि, ठीक है, मजिस्ट्रेट को लग गया कि ये हम कॉग्निजेंस लेने के लिए नहीं ठीक ठाक हैं, तो वो मेक ओवर मैड ओवर कर देगा, मेक ओवर करेगा, सेक्शन 212 के तहत लिखा हुआ है, कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, इफ़ ही थिंक फिट एंड सेल इन द केस। ठीक है, अर्थात दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि मान लीजिए ये कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, अभी हम 225 बता रहे हैं, और
जो एक्यूज है वो आउट ऑफ जुडिक्शन है। ठीक है, ये लिखा है कि बियॉन्ड द एरिया इन विच एक्सरसाइज हिज जुडिक्शन, बियॉन्ड है तो 3 काम करेगा वो, 3 काम करेगा। आप उसको या तो वो खुद ही उस मैटर को इंक्वायरी करेगा, इंक्वायर हिमसेल्फ, इंक्वायर हिमसेल्फ, कौन? वो जज जिसके सामने ये वो मैटर गया हुआ है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, या तो कह देगा इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, अपने एरिया के पुलिस को, दूसरे एरिया के पुलिस को नहीं, अपने एरिया के पुलिस को कह देगी भैया इसको जो है आप इस मैटर को आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करो और हमको बताओ, और बाई सच अदर पर्सन, और बाई सच अदर पर्सन, सच अदर पर्सन से भी वो जांच करा सकता है इफ़ ही थिंक फिट। उसको लगता है कि पुलिस कुछ गड़बड़ है, पुलिस के खिलाफ ही मुकदमा गया है, पुलिस से ही जांच कैसे करवाएं, और यदि विक्टिम इस बात का अपोज कर रहा है कि पुलिस मिली हुई है तो सच अदर पर्सन से भी करवा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीड। बस इस बात के लिए, किस बात के लिए कि क्या ग्राउंड है। आप देखेंगे कि जब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन नंबर 230 सप्लाई ऑफ एक्यूज ऑफ कॉपी ऑफ रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपको ये देखना होगा कि इसका बहुत बड़ा रोल है। और जब डिसमिसल होगा, जब डिसमिसल होगा 227 सॉरी हाँ 227 26 में, जब 226 में डिसमिसल होगा तो जो 3 बेस है, 3 कारण है किस बेस पे डिसमिसल करता है मजिस्ट्रेट, उसमें एक बेस यही होता है इंक्वायरी हिमसेल्फ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट या सच सम अदर पर्सन की रिपोर्ट, इन्हीं के बेस पे ही वो डिसमिसल करता है और बाकायदे प्रॉपर राइटिंग में लिखता है कि क्यों मैंने डिसमिस किया है। ठीक है, तो ये पता करने की कोशिश कर दिया है कि मैटर क्या है। अच्छा, लिखा है प्रोविजो, अब इसका प्रोविजो लिखा है नो सच डायरेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। ठीक है, कह रहा है कि कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं दिया जाएगा, इसका प्रोविजो कह रहा है क्यों? 2 ऐसे कारण हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जांच नहीं दी जाएगी। मजिस्ट्रेट ऑफेंस, हाँ ट्राइबल बाई यूएस, यदि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, भाई जो मैटर ही कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है उसमें आप जांच के आदेश कैसे दे सकते हैं। दूसरा ये है कि 223 एग्जामिन कर लिया गया है यदि 223 द्वारा, ठीक है, सेक्शन 223 में ओथ लेके एग्जामिन कर लिए हो तो आप फिर जांच के आदेश नहीं दे सकते। लिखा है नो सच डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। ठीक है, ये है प्रोविजो। अब देखते हैं इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 लिख रहा है कि इन द इंक्वायरी ऑफ सबसेक्शन 1 मजिस्ट्रेट में इफ थिंक फिट टेक एविडेंस ऑन ओथ। ठीक है, कह रहा है कि 225 के सब क्लॉज 1 में, ठीक है, यदि वो थिंक फिट समझता है, ठीक ठाक समझता है तो ये एविडेंस लेगा, टेक एविडेंस ऑफ विटनेसों का एविडेंस लेगा ऑन ओथ। सब ओथ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बाईपास करके सिस्टम आए हैं। हो सकता है पुलिस वालों के खिलाफ ही, या हो सकता है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप मुकदमा करवा रहे हैं। अब मैटर सीरियस है, मजाक नहीं चल रहा है, इसलिए हर चीज़ ओथ पे होगी। ठीक है ना, आप सब क्लॉज 2 हो गया। अब सब क्लॉज 3 हम देखते हैं। देखिए, जब डिसमिसल ऑफ कंप्लेन होगा 226, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को गौर किया जाएगा जिसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। उसमें ये जो रिपोर्ट होती है ना, उसमें 3 बातों का ध्यान होता है, मैं बताता हूँ। एक तो विटनेस या जो एविडेंस दिए रहे होंगे वो, उन लोगों का एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस ने क्या बयान दिया, क्या उन्होंने कहा, और इन्वेस्टिगेशन में क्या मैटर निकल के आया। इन तीनों को थॉरली स्टडी करने के बाद ही डिसमिस किया जाता है या इशू ऑफ प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है 2027 में। ठीक है, अब इसका भी प्रोविजो दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस कंप्लेंट ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन ही शैल कॉल अपॉन कंप्लेनेंट। अब वो कह रहा है कि इसका प्रोविजो दिया है कि मान लीजिए कि ये सब क्लॉज 2 का प्रोविजो है, याद रखिएगा, कि मैटर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है और आप उसका जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करवाना कोर्ट ऑफ सेशन के मैटर को, ठीक है,
इन्वेस्टिगेशन करवाना जो है कोर्ट ऑफ सेशन का पावर है, लेकिन इसका टाइम बचाने के लिए आप चाहें तो लिखा है ना कि ही शैल कॉल अपॉन कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट को कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि यार कोर्ट ऑफ सेशन के पास बहुत मुकदमे होते हैं। कंप्लेनेंट प्लस उसके विटनेस को कॉल करेगा, उसको एग्जामिन करेगा ओथ पे, इन दोनों का ये करके इंडोर्समेंट लगा के वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देगा। क्यों? टाइम को बचाने के लिए। किसके टाइम को बचाने के लिए? सेव करने के लिए। किसके? कोर्ट ऑफ सेशन के। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें कि हाँ आपको, हाँ, कोर्ट ऑफ सेशन ही शैल कॉल अपॉन कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ। ठीक है, और तीसरा का है, तीसरा सब क्लॉज कह रहा है भाई कि देखो अगर इन्वेस्टिगेशन कराया गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। किसमें? किस वाले सेक्शन में? 225 सब क्लॉज 1 में। किसको प्रोविजो में दिया गया है ना, अरे प्रोविजो से ऊपर दिया गया है ना कि इन्वेस्टिगेशन लिखा है ना, डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन टू द मैड बाय पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस के पास ऑल पावर होगी, सब पावर होगी। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पावर होती है ऑल पावर ऑफ पुलिस होगी, ठीक है, एक्सेप्ट क्या? पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। इसलिए लिखा है विदाउट वारंट कि देखो ये जो है कोर्ट के देख रेख में हो रहा है। तो जब कोर्ट के देख रेख में हो रहा है तो आप पावर को एक्सीड नहीं कर सकते। अगर कोर्ट को लगेगा कि इसको अरेस्ट किया जा सकता है तो अरेस्ट करवाएगी कोर्ट। ठीक है, अब हम 226 देखेंगे, डिसमिसल ऑफ कंप्लेन। इसमें 3 केस लॉ है जो बहुत ही कि आप देखिए सब जितना नाटक हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन हो गया, प्रोसीजर 224 में प्रोसीजर टू मजिस्ट्रेट हो गया, मतलब मजिस्ट्रेट के पास, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र हो गया, फिर पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब 227 स्टार्ट होने से पहले पोस्टपोन हो गया। अब होगा डिसमिसल कि यदि मैटर में दम होगा, ठीक है, मतलब 223 हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन हो गया, 223 के बाद 224 कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास चला गया। अब 225 स्टार्ट हुआ, 225 स्टार्ट होगा तो इशू ऑफ प्रोसेस का पोस्टपोन होगा, हॉल्ट होगा इशू ऑफ प्रोसेस, तब 227 स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ग्राउंड नहीं मिला, नो ग्राउंड मिला तो 226 में ये डिसमिस कर दिया जाएगा, और ग्राउंड मिलेगा तो इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 16 हम लोग देख रहे थे, और चैप्टर 16 जो था एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट में 223, 24 और 25। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 223 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन, इसके बाद 224 कॉम्पिटेंट नहीं है मजिस्ट्रेट तो ट्रांसफर टू कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट या कॉम्पिटेंट कोर्ट, एंड इनके बाद 225, ठीक है, पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब 225 में 2 कहानी होती है, 225 में 2 कहानी होती है। पोस्टपोन क्या करेगा? पोस्टपोन करेगा किस चीज़ को? इशू ऑफ प्रोसेस को, पोस्टपोनमेंट। ठीक है, 227 में है इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब स्टार्ट करने से पहले, कार्रवाई स्टार्ट करने से पहले पोस्टपोन करेगा और कुछ रिक्विजिट कंडीशनों को फुलफिल करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, मतलब कलेक्ट करेगा, एविडेंस कलेक्ट कर लिया तो वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा पुलिस से। इसके बाद अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा, कोर्ट ऑफ सेशन का टाइम बचाने के लिए कुछ कार्रवाई अपने यहाँ भी करवा लेगा, मतलब कंप्लेनेंट और जो भी विटनेस है उनसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करवा के ओथ पे जो है करवा के कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा। ठीक है, अब 227, लेकिन ये कब किया जाता है? जब मैटर में दम रहता है, मैटर इन वेट पोजीशन, आप कह लीजिए जिसमें दम होता है, वेट पोजीशन पे होता है, तब जो है ऐसा करता है जज। लेकिन जब कोई मैटर है, जब आपको उसको लगता है कि नो मैटर, मतलब ये जो कंप्लेन आई है इसमें कुछ वही नहीं है, कोई दम नहीं है, तब स्टार्ट होता है डिसमिसल ऑफ, ठीक है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। और डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट में लिखा मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, किन किन बेस पे, ठीक है, मजिस्ट्रेट इसको कैंसिल करता है, वो 3 बेस मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम में आप लिखेंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। सफिशिएंट ग्राउंड, यदि उसको लगता है कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो ही और सी डिसमिस, ही और सी शैल डिसमिस, ठीक है, वो डिसमिस कर देगा। और डिसमिस करने के बाद ब्रीफली रिकॉर्ड फॉर डूइंग, याद रखिएगा
ब्रीफली शब्द का इस्तेमाल करेगा, ब्रीफली रिकॉर्ड फॉर डूइंग, जो भी होगा उसको ब्रीफ में लिखेगा, ये नहीं कि बस कैंसिल कर दिया और ऐसा वैसा नहीं, आप ब्रीफ में लिखेगा कि क्यों इस कंप्लेन को वो कैंसिल कर रहा है। क्यों ब्रीफ में लिखेगा? क्योंकि जो नेक्स्ट कोर्ट होगी या रिवीजन कोर्ट होगी उस ब्रीफ को बहुत अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। और जो जजमेंट आ रहा है वो 3 बेस पे आ रहा है, 1, 2 एंड 3। मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, ये वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ जिसके आधार पे, जिसके बेस पे डिसमिसल होगा और इशू प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब 226 होगा और 227 होगा। कौन कौन से वो बातें हैं जिसके आधार पे मजिस्ट्रेट कैंसिल कर देगा या इशू प्रोसेस स्टार्ट करेगा? पहला स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेन, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, उसकी मतलब इफ़ एनी, यदि कोई गवाह है तो उसका स्टेटमेंट, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस और इंक्वायरी बाय जज, ठीक है। या तो इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस लिखा है ना कि इन्वेस्टिगेशन खुद या तो इंक्वायरी खुद करेगा और जज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी 3 बेस पे वो थॉरली अध्ययन करेगा, अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मस्ट अप्लाई जुडिशियल माइंड, और डिसमिस कर देगा केस को और रिसो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। केस लॉ देख लीजिए, जिन जिन केस लॉ का मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने। पहला है चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस, ठीक है। चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस, ठीक है। ये थोड़ा पुराना केस है 1963 का। इसमें क्या है कि वेयर द प्राइमा फेसिया एविडेंस, पहले कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो प्राइमा फेसिया यदि एविडेंस, ठीक है, एविडेंस जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। इवन प्राइमा फेसिया शो कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही इवन एक्यूज ये कह रहा हो कि एक्यूज मे हैव द डिफेंस दैट ऑफेंस इज कमिटेड बाय अदर पर्सन, इवन एक्यूज से दैट, एक्यूज ये कह रहा है कि जो क्राइम किया गया है वो अदर पर्सन के द्वारा किया गया है। यदि प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि मैटर है तो आप उस पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे अनटिल, ठीक है, यदि अनटिल एविडेंस ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, यदि एविडेंस ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मतलब ये ही इसमें ही कुछ संदेह उत्पन्न हो रहा हो। क्योंकि भाई देखिए, आपको पता है क्रिमिनल केस हो या कोई केस हो, एवरीथिंग बेस्ड ऑन एविडेंस। यदि एविडेंस सही नहीं है तो अगर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है तो आप उस पर 227 में इशू प्रोसेस नहीं स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आप इशू प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो है, अ मजिस्ट्रेट शुड नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू इन्फ्लुएंस बाय कंसिडरेशन ऑफ मोटिव। कोर्ट ये कह रही है कि मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं है कि वो इशू प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, 227 की कार्रवाई स्टार्ट करने से पहले ये सब जानने की कोशिश करे कि मोटिव क्या था। भाई जिसके खिलाफ आए हो, आप इनिशियल इशू प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मोटिव वोटिव चेक मत करने लगना, ठीक है। आपको एविडेंस लग रहा है, प्राइमा फेसी लग रहा है कुछ गड़बड़ है, स्टार्ट द इशू प्रोसेस, ठीक है। आप कुछ भी मोटिव वोटिव चेक नहीं करोगे। ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ कंप्लेन इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनाइज इन हायर कोर्ट, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि यदि डिसमिसल करोगे भाई 226 में, तो आप उसको ब्रीफली लिखोगे। ब्रीफली क्यों लिखोगे? क्योंकि जब रिवीजन में मैटर जाएगा ना, तो हायर कोर्ट द्वारा इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा और अप्लाई ओन जुडिशियल माइंड, वो उसी माइंड को नहीं कैरी फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। द ऑर्डर पास बाई अंडर 226 कुड बी चैलेंज इन रिवीजन, ठीक है। ये रिवीजन में चैलेंज हो सकता है। इसके 2 केस लॉ हैं, 2 केस लॉ और हैं जिसको मैं पेड कोर्स में बताया हूँ। थैंक यू।